नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत केवट प्रसंग शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी हां, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि केवट प्रसंग चैप्टर को मैंने एक वीडियो के रूप में दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने केवल पहले पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत किया है, जबकि दूसरे वीडियो में मैं केवल दूसरे पद का ही शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी हां, यदि आप मेरे पहले पद की व्याख्या को देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। आप वहीं से पहले पद की व्याख्या संग्रह कर लें। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए मैं अब दूसरे पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को प्रस्तुत करता हूं। जी हां, इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत केवट प्रसंग का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। जी हां, केवट प्रसंग भक्त शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर नाव चलाने वाले मल्लाह यानी केवट निषाद राज के मन में उठने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को तथा प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भावना को दिखलाया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम की शक्ति, सामर्थ्य और समदर्शी स्वभाव को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। यही नहीं, इस पद में कवि ने श्री राम के चरणों की महिमा का भी वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए अब मैं दूसरे पद की व्याख्या शुरू करता हूं। पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मैं पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। पंक्तियां इस प्रकार है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई, बेगी आनु जल पाए पखारू, होत विलंबु उतराही पारू। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। कृपा सिंधु यानी दया के सागर, सोई यानी वही, करु यानी करो, तब यानी तुम्हारी, बेगी यानी जल्दी, आनु यानी लाओ, पाय यानी पैर, पखारो यानी धो लो या पखार लो, विलंबु यानी देर, उतराही यानी उतार देना या नदी के पार करा देना, पारू यानी पार। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए संदर्भ। जी हां, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है आप उस पुस्तक का नाम जरूर लिखिएगा। के पाठ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से केवट प्रसंग नामक शीर्षक कविता से ली गई है। जी हां, इस पाठ के रचयिता भक्त शिरोमणि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। जी हां, गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के एक महान कवि हैं। जी हां, गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के एक अनन्य भक्त हैं। आइए संदर्भ के बाद अब प्रसंग। जी हां, प्रसंग। प्रस्तुत पद में कवि
गोस्वामी तुलसीदास जी ने निषाद राज यानी केवट के हठ का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है और बतलाया है कि केवट श्री राम से कहता है कि जब तक वह प्रभु श्री राम के चरण कमल को धो नहीं लेगा तब तक वह उनको अपने नाव पर नहीं चढ़ाएगा। अंततः केवट को सफलता मिल भी जाती है। प्रभु श्री राम अपने चरणों को धोने की आज्ञा दे देते हैं और केवट प्रभु श्री राम के चरणों को बड़े ही प्रेम से बड़े ही आनंद के साथ पखारता है। प्रस्तुत पद में कवि ने केवट के भाग्य की सराहना करते हुए उसे बड़ा ही पुण्यवान व्यक्ति कहा है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बताते हुए इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। आइए पहली दो पंक्तियां हैं। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई, बेगी आनू जल पाय पखारू, होत विलंबु उतराही पारू। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, यानी जब प्रभु श्री राम ने केवट निषाद राज को बड़ा हट करते हुए देखा और बार बार वह यह कह रहा था कि हे प्रभु, जब तक मैं आपके चरणों को धो नहीं लूंगा तब तक मैं आपको अपने नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, अंततः प्रभु श्री राम मुस्कुराकर बोले, जो दया के सागर हैं, जो करुणा निधान हैं, क्या बोले? सोई करूं जेहि तब नाव न जाई, यानी केवट के मन के भाव को समझकर प्रभु श्री राम बोले, जो दया के सागर हैं, जो करुणा निधान हैं, वे केवट की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराकर बोले कि हे केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव कहीं चली ना जाए, अर्थात तुम्हारी नाव कहीं गायब ना हो जाए, तुम्हारी नाव कहीं स्त्री के रूप में बदल ना जाए, अर्थात तुम्हारी नाव स्त्री न बन जाए। इसलिए हे केवट, तुम अब वही करो जो तुम करना चाहते हो। तुम अब जल्दी से पानी ले आओ और मेरे पैरों को, मेरे पांवों को पखारो। देखो हमें देर हो रही है, हमें जल्दी तुम पार उतार दो। बेगी आनू जल पाय पखारू, होत विलंबु उतराही पारू, यानी हे केवट, तुम जल्दी से पानी ले आओ और मेरे पैरों को धो दो ताकि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे नाव पर चढ़ सकूं और नदी पार कर सकूं। अतः हे केवट, तुम अब विलंब नहीं करो, मेरे पैरों को पखार लो और मुझे किसी तरह करके नदी पार पहुंचा दो। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। जासु यानी जिसकी, सुमिरत यानी स्मरण करना, एक बारा यानी एक बार, उतरहि यानी उतर जाना या पार हो जाना, नर यानी मनुष्य, भव सिंधु यानी संसार रूपी सागर, अपारा यानी अपार, सोई यानी वही, कृपालु यानी दयालु, केवट ही यानी निषादराज केवट, निहोरा यानी विनती करना, प्रार्थना करना, निवेदन करना, याचना करना, जेहि यानी जिन्होंने, जगु यानी संसार, किय यानी किया, तिहु पगहु यानी तीन पग, पगहु यानी पगों से या पैरों से, ते थोरा यानी से भी कम। अब मैं व्याख्या करता हूं। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, यानी कवि कहते हैं कि जिनका नाम तीनों लोकों में सिर्फ एक बार स्मरण करने मात्र से ही मानव सचमुच
अपार संसार रूपी सागर को पार कर लेता है। और जो प्रभु अपने 3 पग से भी कम, ध्यान दीजिएगा, यहां विष्णु भगवान के 52 अवतार की ओर संकेत है। तीनों लोकों को माप चुके हैं, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। यानी आज वही कृपालु भगवान, आज वही दया के सागर प्रभु श्री राम इस समय केवट से शीघ्र पार ले चलने के लिए निहोरा कर रहे हैं, यानी एक प्रकार से उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां आपको यह बता देना चाहता हूं कि एक बार दैत्यराज बलि के अहंकार को चूर चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक नाटे कद के ब्राह्मण का रूप धारण किया था। उन्होंने 3 पग से भी कम, यानी 3 डेग से भी कम में पूरे संसार को माप लिया था और दैत्यराज बलि के अहंकार को चूर चूर किया था। यहाँ वही विष्णु भगवान हैं जिन्होंने नर का रूप लेकर इस संसार में जन्म लिया है। इस प्रकार 52 अवतार लेकर, यानी एक नाटे कद के ब्राह्मण का रूप लेकर दैत्यराज बलि के अहंकार को चूर चूर किया था। वही विष्णु भगवान आज नर रूप में एक लीला कर रहे थे। वे नदी पार पहुंचा देने के लिए केवट से विनम्र प्रार्थना कर रहे थे। सचमुच यह प्रभु की कैसी लीला थी। ध्यान दीजिएगा, एक तरह से देखा जाए तो नदी पार करने के लिए केवट से वे विनम्र प्रार्थना कर रहे थे। यही नहीं, केवट का एहसान भी मान रहे थे कि वह जल्द से जल्द उन्हें नदी पार पहुंचा दे, उन्हें नदी पार करा दे। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। अगली पंक्तियां है, पदनख निरखी देवसरी हर्षी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी, केवट राम रजायसु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। पदनख यानी पैरों के नाखून, निरखी यानी देख कर, देवसरी यानी गंगा नदी, हर्षी यानी प्रसन्न होना, सुनी यानी सुनकर, प्रभु वचन यानी प्रभु श्री राम के वचन बोली, मोह यानी मोहित हो जाना, मति यानी बुद्धि, करसी यानी करना। यहाँ पर करसी का अर्थ आकर्षित करना भी हो सकता है। रजायसु यानी आज्ञा, पावा यानी पाना, कठवता यानी काठ का बना हुआ कठौता, भरी ले आवा यानी पानी भरकर लाना। कवि आगे कहते हैं कि पद नख निरखी देवसरी हर्षी, सुनी प्रभु बचन मोह मति करसी। यानी कवि आगे कहते हैं कि जब गंगा मैया प्रभु श्री राम के चरणों के नाखून को देखती है तो गंगा मैया बहुत प्रसन्न होती है। यही नहीं, गंगा अपने उद्गम स्थान का स्पर्श कर पाने की चाहत के कारण तथा लंबे समय के वियोग के बाद प्रभु श्री राम से मिलन होने के कारण बहुत प्रसन्न होती है। इतना ही नहीं, जब गंगा मैया केवट निषाद राज और प्रभु श्री राम के मधुर वचनों को सुनती है तो उनकी वाणी को सुनकर मोहित हो जाती है। सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी, कि ये कैसे भगवान हैं? क्या ये साक्षात भगवान हैं या ये साक्षात भगवान होकर भी नदी पार जाने के लिए एक नाव के लिए केवट से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, केवट से याचना कर रहे हैं कि मुझे किसी तरह गंगा नदी के पार पहुंचा दो। यह सब देखकर गंगा नदी भ्रमित हो जाती है, सोच में पड़ जाती है, क्या ये यही प्रभु श्री राम हैं? क्या ये यही विष्णु भगवान हैं जिन्होंने इस बार धरती पर जन्म लिया है
और एक मानव की लीला कर रहे हैं। सचमुच यह सब सुनकर तथा देखकर भ्रमित हो जाती है कि ये भगवान हैं, परंतु जब वह यह सोचती है कि प्रभु श्री राम तो मनुष्य के रूप में जन्म लेकर इस धरती पर लीला कर रहे हैं, तो सारा भ्रम दूर हो जाता है, सारी शंकाएं दूर हो जाती है। गंगा नदी, गंगा मैया तभी यह भी सोचने लगती है कि इस प्रकार मैं भी तो प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श कर सकूंगी, इस प्रकार मेरा भी जीवन उनके चरणों को स्पर्श करके धन्य हो जाएगा, इस प्रकार मैं भी अपने आप को धन्य समझूंगी। यह विचार आते ही गंगा मैया बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। केवट राम राजायसु पावा, पानी कठवता भरी ले आवा। यानी फिर क्या था, प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलते ही केवट निषाद राज लकड़ी के बने हुए एक कठोते में पानी भरकर ले आता है और प्रभु श्री राम की चरणों को पखारने में लग जाता है। अब मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। अगली पंक्तियां है, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा, बरसी सुमन सूर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। अति यानी बहुत, आनंद यानी खुशी या प्रसन्नता, उमगी यानी उत्साह या आनंद, अनुरागा यानी प्रेम से, चरण यानी पैर, सरोज यानी कमल, पखारण लागा यानी धोने लगा, बरसी यानी वर्षा होना, सुमन यानी फूल, सूर यानी देवता, सकल यानी सारा, सिहाही यानी प्रशंसा करना, एही यानी इसी, सम यानी समान, पुण्य पुंज यानी पुण्य की राशि यानी पुण्यवान, को यानी कोई, नाही यानी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। यानी कभी आगे कहते हैं कि फिर क्या था, प्रभु श्री राम की आज्ञा पाते ही केवट निषाद राज बड़े प्रेम से तथा अति आनंद में भरकर वह प्रभु श्री राम के चरण कमलों को धोने में लग जाता है। बरसे सुमन सूर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। यानी कवि कहते हैं कि सचमुच यह एक बहुत ही अद्भुत दृश्य था, यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वे प्रसन्नतावश फूलों की वर्षा करने लगते हैं और तो और केवट के भाग्य की भी प्रशंसा करने लगते हैं। बरसे सुमन सुर सकल सियाही, यानी फूलों की वर्षा होने लगती है और सभी देवी देवता केवट के भाग्य की सराहना करने लगते हैं और कहते हैं कि यही सम पुण्य पुंज को नाही। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सचमुच इसके समान, यानी किसके समान, यानी केवट के समान इस संसार में दूसरा कोई पुण्यवान व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। यानी केवट बड़ा ही भाग्यवान है, केवट बड़ा ही पुण्यवान है जिसे प्रभु के चरणों को धोने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए केवट बड़ा ही भाग्यवान है। यानी इस संसार में केवट के समान दूसरा कोई भाग्यशाली, दूसरा कोई पुण्यशाली व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। आइए अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार, पीतर पारू करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। पद यानी पैर, पखारी यानी धोना, जलुपान यानी जल पीकर, करी यानी करना, आपू यानी स्वयं, पीतर यानी मरे हुए व्यक्ति के लिए, पारू करी यानी पार करना, प्रभु ही यानी प्रभु श्री राम को, पुनि यानी फिर, मुदित यानी खुश होकर,
प्रसन्न होकर गयऊ ले पार यानी पार ले गया। जी हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि पद पखारी जलु पान करी आपू सहित परिवार, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि केवट बड़ा ही भाग्यवान था, केवट बड़ा ही पुण्यवान व्यक्ति था। इसका कारण बताते हुए कवि आगे कहते हैं कि केवट ने न केवल श्री राम के पैरों को धोया, उनके चरणों को पखारा, बल्कि उस चरणोदक यानी चरणों के जल को पिया और तो और अपने परिवार को भी पिलाया। इस प्रकार उसने प्रभु श्री राम के साथ दर्शन होने का फायदा उठाया। उसने तो प्रभु श्री राम की सेवा की ही थी, बल्कि परिवार को भी सेवा करने का अवसर प्रदान किया, यानी उनके चरणों के जल को सब परिवार ने पिया। पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार, यानी यही नहीं, उसने पीतरों यानी मरे हुए पूर्वजों को भी भवसागर पार कराकर वह प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री राम को गंगा नदी के पार पहुंचा दिया। सचमुच केवट यानी निषाद राज धन्य है और उनके प्रभु श्री राम भी धन्य हैं। उन्होंने सबका कल्याण किया, उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, बल्कि केवट जैसे निषाद राज का भी कल्याण कर दिया। इस तरह हम देखते हैं कि केवट प्रसंग एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर नाव चलाने वाले मल्लाह निषाद राज के मन में उठने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को तथा प्रभु श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति भावना को उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम की शक्ति, सामर्थ्य और समदर्शी स्वभाव को भी बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। यही नहीं, इस पद में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम के चरणों के महत्व को भी बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से केवट प्रसंग का जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।